नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए वीडियो संख्या पद्धति का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें आज हम लोग देखेंगे 42 से क्वेश्चन नंबर 42 से 60 तक, ठीक है, यानी 18 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कल 42 क्वेश्चन है, जो 41 और 39 था, उससे लगभग सेम ही है, ठीक है। तो हम कल क्या बताए तुम लोग को, बोले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या दिया हुआ है वो समझना है, उसके बाद करना है, वही ना। तो 42 क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा हुआ, बोलो तो। एक भाग के प्रश्नों में भाज्य कितना दिया हुआ है, बोलो। भाज्य कितना दिया हुआ है? 23 कहाँ है 42 में? 42 में 23 कहाँ है? 3945 बोल रहा है, इतना दिया हुआ भाज्य, ठीक है। और भागफल और शेषफल दिया हुआ है। भागफल कितना है? 32 और शेषफल 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोलो तो। भाजक, क्या? भाजक मतलब जिससे जो संख्या, जिससे हम लोग किसी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। कल बताएं इसका एक तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है? भाजक इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, भाजक इक्वल क्या होता है? या भाज्य इक्वल टू क्या बोले? भाज्य इक्वल टू होता है वो वाला मेन फॉर्मूला। भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भाज्य इक्वल क्या होता है? भाज्य इक्वल टू, ये वाला याद रखना पहले, ये मेन फॉर्मूला है, इससे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। भाज्य इक्वल क्या होता है? भाजक गुना भागफल शेषफल। कल लिखा दे फिर भी तुम लोग, प्लस क्या शेषफल, ये होता है ना, ये याद रखना है, ठीक है। भाज्य इक्वल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसमें क्या, इस क्वेश्चन में 42 में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? भाजक, क्या? भाजक। तो बाकी 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे। भाज्य कितना दिया हुआ है? 3945। फिर भाजक नहीं दिया हुआ है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। भागफल कितना? 32 और शेषफल कितना है? 9, ये दिया हुआ ना, ठीक है। फिर भाजक हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोलो तो? ये वाला दोनों गुना में है, ये प्लस में है, प्लस को इधर लाएंगे, इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 3945 माइनस 9, इधर भाजक गुना क्या हो जाएगा? 32 माइनस करने पर कितना होगा? 3936 है, ठीक है। फिर भाजक गुना क्या होगा? 32, ठीक है। जो गुना रहता है फिर आल्टी पाल्टी करके लिखना, क्या होगा? भाजक गुना 32 इक्वल टू 3900 कितना? 3936, ठीक है। अगर गुना रहता है तो ये जाकर क्या होता है, उधर भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। 3936 बाई कितना? 32। इससे डिवाइड करो, कितना आएगा देखो, 32 से 3936। कितना आएगा देखो, 3 कितना है? कितना आया आंसर? भाजक कितना आया? 123। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 होगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है? भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इससे जो भी 3 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 3 दिया रहेगा और एक निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट भाज्य बोलता है तो डायरेक्ट हम लोग इसको पुट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर कितना था? 39 था, उसमें क्या बोला गया था? भाज्य, ठीक है। बना पाएगा ना ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखो कितना? 43। कौन सा क्वेश्चन है? 43। बोलो पढ़ो तो, क्या इसमें कहा गया है? ठीक है, इसमें कहा गया दो संख्या का योगफल, दो संख्या का
योगफल और उन दोनों संख्या का कितना योगफल दिया है 90, उन दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है 40। तो दो संख्या हम लोग को निकालने के लिए क्या वो दो संख्या निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, और फिर दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखना। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना संख्या दिया है? दोनों का जोगफल कितना दिया है? 90 प्लस 40। 2 से ऐड करो, फिर 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 65 है। तो पहली संख्या कितना होगा? 65। इसको घटाओ, 90 माइनस 40 कितना आएगा बोल दो? 50/2 कितना आएगा? 25। फिर इसका आंसर कितना आएगा? 65 कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 65 और 25 तो कितना आएगा बोल दो? 90 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बोल दो? 40 आ रहा है। 40 क्वेश्चन में ही कहा गया था कि दो संख्या क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। इसका फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, सेम है। ठीक है, जैसा ये इसमें दो संख्या का योगफल दिया हुआ 79 और दो संख्या का अंतर दिया हुआ कितना? 23। कितना हुआ? 23। इसमें बोला गया कि वो दो संख्या क्या है कि जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। दो संख्या बताने के लिए बोला गया है कि दो संख्या का योग दिया हुआ है कितना? 79 और अंतर दिया हुआ है 23। वो दो संख्या क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताएं। क्या फॉर्मूला? दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 कितना आएगा? 10 भाग करेंगे कितना होगा बोलो? 5 1 51। दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 6 और कितना? 5 कितना आएगा? 28। तो दोनों संख्या क्या है? 51 और 28। दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो करके 51 28 आया 79। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 आना चाहिए। आया 23। ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का क्या अंतर दिया हुआ है, वो दोनों संख्या निकालने के लिए बोला गया है। 43 और 44 सेम है। उसके बाद 45 में बोला गया है दो अंकों की संख्या। ठीक है, देखो दो अंकों की संख्या कितना से स्टार्टिंग होता है? 10 से लास्ट कितना होता है? 99। ये दो अंकों की संख्या है। ठीक है, दो अंकों की संख्या का योग, दो संख्या दिया हुआ है, इसका योग कितना होगा? 9 होगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अगर उससे 45 घटा देते हैं, दो अंकों वाली संख्या से कितना घटा देते हैं? 45 घटा देते हैं, तो उसका जो संख्या है उसका क्या होगा? मान कितना हो जाएगा? उलट जाएगा। क्या होगा? उलट जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर दो अंक जैसे ये वाला दो अंक है, दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये बोलो तो 18 आएगा, है ना? इसमें बोला कि दो अंकों की संख्या क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और उसमें से उस संख्या से 45 घटा देते हैं तो उसका मान जो है क्या होगा? उलट जाएगा। ठीक है, जैसे बताते हैं, जैसे 36 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया 36। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 + 6 कितना आएगा? 9 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अगर ये 45 से इसको घटा देते हैं, ये तो इसको तो घटाते हैं, कितना आएगा बोल तो? कितना आएगा? 9 आएगा ना? तो इसका वैल्यू जो आ रहा है, इसका उलट आ रहा है। उलट मतलब 63 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 63। 36 है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? उलट जाना चाहिए, 63 होना चाहिए। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखो 63 दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 45 से घटाएंगे तो कितना आएगा बोल दो? कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, वही ना? इसका वैल्यू उलट जा रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर चाहे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना है? 27। इसको भी दो अंक को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। अगर 45 से घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो
8 1 कितना आ रहा है 28। इसमें भी इसका वैल्यू जिसका है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। उलट जा रहा है नहीं उलट रहा है ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर कितना है डी नंबर देखो 72 दिया हुआ है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा ठीक है। अगर इससे 45 घटाते हैं तो कितना होगा बोलते कितना आ रहा है 27। देखो इसका वैल्यू उलट जा रहा है कितना था 72 था कितना हो जा रहा है 27। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से भी क्या बना सकता है तुम लोग अगर इस टाइप का दिया रहेगा कि दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आना चाहिए। अगर 45 से घटा देते हैं उसका वैल्यू कितना होना चाहिए उलट जाना चाहिए। तो 72 था कितना आया 27 ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम लोग क्या इसको देखकर बना सकते हैं। उसके बाद आया 47। देखो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कल ये इस टाइप का क्वेश्चन बताए कि नहीं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो क्या होगा क्या बोले कि बड़ी से अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे चार अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर जिससे डिवाइड करने बोलेगा उसको क्या करेंगे भाग करेंगे। अगर भाग करते हैं तो कितना होगा तो और जितना शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे घटा देंगे। इससे 80 है 88 है और चार अंकों की बड़ी संख्या कितना 9900 और भाग करते हैं कितना है बोल दो बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो फिर कितना मिल जाएगा 4 से पार हो जाएगा 3 ना 5 है ना कितना है शेषफल कितना है 55। अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे शेषफल को डायरेक्ट इससे घटा देंगे। कल बोले ना क्या होगा बोलो तो 4499 ये आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर चार अंकों की बड़ी संख्या या 3 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा किसी संख्या से अगर भाग करेंगे तो उसका वो संख्या क्या पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग जितना शेषफल आएगा उस चीज को क्या करेंगे घटा देंगे। कब करेंगे बोलो तो जब क्या बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं तो क्या करते हैं इससे इसको क्या करेंगे घटाएंगे और फिर जितना है इसको जोड़ेंगे। अगर छोटी बोलता है तो और बड़ी बोलेगा तो इस टाइप का डायरेक्ट जितना शेषफल आएगा इसको किसी से क्या करेंगे घटा देंगे ठीक है। इसके बाद आ रहा है 40 कितना 8। देखो 48 नंबर क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है 5 नहीं 6 अंक दिया हुआ है दिया 6 अंक से क्या बनने वाले 6 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। ये क्या है ये कि हार्ड है ये क्वेश्चन है ये है ना बोलो तो 3 0 3 4 7 और 9 और कितना 5 ये 6 अंक दिया हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 अंक दिया हुआ है। इससे हम लोग एक तो बड़ी संख्या बनाएंगे और छोटी फिर उसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो बड़ी बनाएंगे तो क्या होगा 9 7 5 4 3 0 और 6 अंक का ही और छोटी बनाएंगे तो क्या होगा बोलो 3 0 4 5 7 9 कितना घटाने से बोलो जल्दी जल्दी आएगा इतना देखो नहीं यहाँ पर 9 नहीं होगा कितना होगा 8 होगा 8 होगा ना 8 होगा ठीक है। अभी देखो चेक करके ठीक है ना इतना आंसर आएगा कितना आएगा क्वेश्चन लिखने के 48 नंबर क्वेश्चन है 6 अंक दिया हुआ है ठीक है। एक अंक दिया हुआ है 0 3 4 7 9 और 5। इससे हम लोग एक तो बड़ी संख्या बनाना है और इससे क्या एक तो छोटी संख्या बनाना है। इससे अगर बड़ी संख्या बनाएंगे तो ये होगा 9 7 5 4 3 0 और इससे छोटी बनाएंगे तो क्या होगा 6 अंकों का 3 0 4 7 और 9 ठीक है। और इसका अंतर कहा गया है इसका क्या अंतर कहा गया है। अंतर करेंगे तो कितना आएगा आएगा कि नहीं ठीक है। इसके बाद 49 कहा गया है किस अंकों का स्थानीय मान और अंकित मान बराबर होता है बोलो तो किस अंकों का
अंकित मान और अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। बोलो, स्थानीय मान क्या होता है? स्थान को देखते हैं किस स्थान पर है और उससे उस संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं। और अंकित मान क्या होता है, जितना दिया रहता है उतना ही होगा, वही ना। अब किस संख्या का बोल दो, स्थानीय मान अंकित मान हमेशा क्या होगा, क्या होगा, बराबर रहेगा। बोलो किस संख्या का? एक का होगा बराबर हमेशा, बराबर होता है एक का। देखो एक का हम लोग निकालते हैं, ये एक का अंकित मान कितना होगा, एक होगा। स्थानीय मान कितना होगा, किस स्थान पर है, 10 के स्थान में, दहाई के होगा, कितना है इसका स्थानीय मान, 10 आएगा। तो आया बराबर है, कहाँ बराबर है, हमेशा जीरो का होता है। देखो जीरो का हमेशा क्या वैल्यू होगा, बराबर होगा। इस जीरो का हम लोग अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 0 गुना 100, जीरो आएगा। अंकित मान जितना बोलता है उतना, जीरो का अंकित मान कितना होगा, जीरो होगा। जीरो वैसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, सेम रहता है, जीरो ही होगा। और बाकी संख्या का अलग अलग होगा, होगा कि नहीं। तो इसमें वही बोला गया है कि निम्न में जो क्वेश्चन अंक दिया हुआ है वहाँ 0, 1, 3 और कितना 2, इसमें से किस अंक का अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। किस अंक का होगा, जीरो का अंकित मान और स्थानीय मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, जीरो ही आएगा। ठीक है। इसके बाद 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 8 स्टार 9 7 3 2 5 n। ठीक है, n और स्टार की जगह कितना होगा, इसका आंसर दिया हुआ है 5 6 3 9। बोलो तो n की जगह कितना पुट करेंगे, किसका वैल्यू घटाएंगे तो 9 आएगा। इसके स्टार की जगह कितना पुट करेंगे, इसका वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है। देखो इसके जगह जो स्टार और n दिया हुआ है उसकी जगह हम लोग खाली रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खाली रखते हैं। घटाओ अभी कितना से इसको ये करेंगे, घटाएंगे तो कितना 9 आना चाहिए, 8 3 से होगा, 8 से इसको ये करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये 9 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 नहीं, यहाँ पर कितना दिया होगा, 5 दिया होगा, क्या होगा 3 होगा ना। फिर यहाँ से यहाँ पर कितना पुट करेंगे कि 2 से घटाएंगे तो क्या 6 आना चाहिए, 8 होगा ना। तो इसके स्टार की जगह और एन की जगह कितना वैल्यू आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है। इसके बाद 51 दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, बोलो कितना होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक कितना से स्टार्टिंग होता है, 10 से कितना तक, 99 तक। 10 क्या है, ये भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या। फिर इसके बाद आता है 11 क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। ठीक है। अगर भाज्य बोलेगा तो क्या होगा, भाज्य बोलेगा तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 10 है। भाज्य बोलेगा या बोल सकता है कि भाज्य क्या है। ठीक है। इसके बाद आता है कितना नंबर, 52। ठीक है, 80,905 को संख्या में लिखो, वही बोला ना। तो हम लोग बोले थे ना क्या, जितना ये दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। 80,000 फिर कितना 900 फिर कितना 5, इसको ऐड कर देना, मतलब ये गलत नहीं होगा, आया 80,905। ठीक है। फिर इसका आता है 53 बोला गया है, एक संख्या दिया हुआ है 36490। ठीक है। इसमें बोला गया है 6 और 9 को परस्पर अगर बदल देते हैं तो इसका अगर घटाएंगे तो कितना इसका वैल्यू आएगा। ठीक है। 6 और 9 को क्या करते हैं, अदला बदली कर देते हैं, 6 की जगह 9 लिखेंगे और 9 की जगह 6। देखो ये लिखते हैं, और जो क्वेश्चन संख्या दिया हुआ है अदला बदल लिखे ना, 6 के 9 की जगह क्या लिखे, 6 लिखे और 6 की जगह 9, फिर इससे घटाएंगे कितना आएगा, है
2970। इसमें क्वेश्चन में यही बोला गया कि अगर 6 और 9 को अदला बदली कर दे तो उसको घटाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा। क्या ना अदला बदली, उसके बाद घटा दिए, कितना आया 2970 आया। उसके बाद 54 देखो क्या बोला गया, 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी का अंतर कितना है। बोलो 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलो जल्दी। 5 × 9 होगा ना, और 5 अंकों की सबसे छोटी 1 और 4 0, कितना होगा घटाने से आएगा ना इतना, कितना आएगा, कितना 89,999। ठीक है, इसके बाद कितना बोलो तो 55 देखो 130 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। बोलो कितनी संख्या अभाज्य संख्या है 130 और 150 के बीच। 130 और 150 के बीच बोलो अभाज्य संख्या 130 और 150 के बीच। जो संख्या जो किसी संख्या से एक और संख्या के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। बोलो जल्दी बोलो। 131 होगा, बोलो 133 से जाता है, हाँ किसे जाता है 130 37 होगा, फिर बोलो 141 नहीं जाएगा 139 होगा, फिर 149 होगा, 141 तो जाएगा, 3 से ही जाएगा, तो कितना हुआ 131 137 139 और 100 कितना 49। चार संख्या है जो क्या होगा दोनों के बीच 130 और 150 के बीच 4 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप कितना बोल दो 50 कितना दे 6। इसमें 3 अंकों की बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा बोलो तो। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है और 3 अंकों की छोटी 100, कितना होगा 899 आंसर आएगा ना। उसके 57 देखो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनफल होते हैं बोलो तो 2 होता है, मतलब गुणनफल मतलब किससे भाग जाएगा। एक अभाज्य संख्या लिखे 2 लिखते हैं, इसको किस संख्या से भाग जाएगा बोलो तो 1 और 2 से जाएगा, मतलब इसका भाज्य इसका गुणनफल कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है 58 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या 25 से छोटी 3 के गुणज बोलो 3 का पहाड़ा 25 से छोटी, हाँ 3 6 9 12 कितना 15 18 21 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 24 भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 3 का गुणज कितना से छोटी 25 से छोटी, टोटल कितना हुआ 8 हुआ ना, इसके अनुसार कितना आएगा 8 होगा। फिर 59 एक संख्या दिया है 4 2 3 5, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा बोलो तो जल्दी बोलो 200 होगा। 2 किस स्थान पर है 100 की जगह है, तो 2 गुना 100 कितना होगा 200। फिर 60 नंबर 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 30 और 50 के बीच जल्दी बोलो 30 और 50 के बीच 31, फिर बोलो जल्दी 37 और 39 नहीं जाएगा 39 नहीं जाएगा, 4 में भी जाता है 3 में भी जाएगा, जाएगी नहीं, तो ये 37 नहीं जाएगा, कितना बोला गया है हाँ, और फिर 39 नहीं जाएगा, तो भाई जाएगा तो 39 3 से जाएगा। ठीक है, कितना बोलते 41 भी जाएगा, 41 नहीं जाता है, किससे जाता है 7 से जाता है, 49 नहीं जाता है, तो ये 7 से जाएगा। हाँ 47 कितना हुआ 4 हुआ ना, ये संख्या क्या होगा किसी संख्या से मतलब डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है, इसके बाद इतना तक ही आज के वीडियो में। कितना से हम लोग बनाए आज? 42 से कितना 60 तक। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बनाएंगे, अगला सब। ठीक है, धन्यवाद।